मुस्कान, आप तो अच्छी बच्ची हो ना। जल्दी से दरवाज़ा खोलो। जूही गेट के बाहर खड़े होकर कह रही थी। मैंने कह दिया ना, जब तक पापा नहीं आएंगे मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तो देखो मुस्कान, मैं तुम्हारे पापा को लेकर आ गई। अनुराग का हाथ पकड़े हुए अंदर आती हुई राधिका ने कहा। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। नहीं मुस्कान, तुम्हारी मम्मी झूठ नहीं बोल रही है। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा को लेकर आ गई। तब मुस्कान धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखती, जहाँ अनुराग घुटनों के बल बैठा था और हाथ बढ़ाकर उसे बुला रहा था। अनुराग को देख मुस्कान खुश होती और दौड़कर उसके पास आती और गले लगाते हुए कहती, पापा आप कहाँ चले गए थे? अब तो आप मुझे छोड़ कर कभी नहीं जाएंगे ना? कहते हुए मुस्कान रोने लगती। तब अनुराग कहता, मेरी प्यारी बेटी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। अब जल्दी से आंसू पोंछो और चलो चलकर खाना खाते हैं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आज पापा और बेटी साथ में खाना खाएंगे। अनुराग मुस्कान को अपने हाथ से खाना खिलाता और फिर मुस्कान अनुराग के साथ मुस्कान बहुत खुश दिख रही थी और यह सब देख राधिका बहुत खुश थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था वह खुश हो या दुखी। बेटी को खुश देख वह खुश तो थी, पर एक डर भी लग रहा था। जिस दिन मुस्कान को यह पता चलेगा अनुराग सर उसके पिता नहीं, तब क्या होगा? और जूही एक तक राधिका को देखे जा रही थी। तब राधिका आंसू पोंछते हुए कहती, ऐसे क्या देख रही है? देख रही हूँ एक माँ को जो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। वैसे तू अनुराग सर को लेने के लिए गई थी। मुझे लगा, तुझे क्या लगा राघव को लेने गई होगी? राधिका बीच में ही आंखों में गुस्सा लिए बोलती, उस इंसान को लेने जाती मैं जिसने मुझे और मेरी बेटी को बुरा कर दूसरी शादी कर ली। एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि अब हम कहाँ जाएंगे। वो क्या मेरी बेटी के लिए आता? और मैंने अपनी बेटी को अकेले ही जन्म दिया है और सिर्फ मैं ही उसकी माँ हूँ। उस इंसान का मेरी बेटी पर कोई अधिकार नहीं और वो क्या मेरी बेटी के बारे में सोचेगा जिसने मुझे और मेरे प्यार को भुलाकर दूसरी शादी कर ली। अब तो उसके खुद के बच्चे होंगे, वही तो उनकी परवाह करेगा। जो तुझे और तेरे प्यार को भुला चुका है, तू क्यों उससे इतना प्यार करती है? तू क्यों उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखती है? क्योंकि प्यार करना उसने छोड़ा है, मैंने नहीं। मैंने कर भी उससे प्यार किया था और आज भी उससे प्यार करती हूँ और उसकी जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं रह सकता, कोई भी नहीं। आगे जूही कुछ कहती उसके पहले मुस्कान की आवाज़ आती, मम्मी आप वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ ना, हमारे साथ खाना खाओ ना। हाँ बेटा, कहते हुए राधिका उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती और मुस्कान को अपने हाथ से खाना खिलाती। तभी मुस्कान कहती, मम्मी आप पापा को अपने हाथों से खाना खिलाओ। बेटा, पापा छोटे बच्चे थोड़ी ना हैं, वो अपने हाथों से खाना खा लेंगे। राधिका मुस्कान को समझाते हुए कहती, पर मुस्कान जिद पर अड़ जाती और राधिका अनुराग को अपने हाथों से खाना खिलाती और फिर मुस्कान अनुराग से कहती, अब आप मम्मी को अपने हाथों से खाना खिलाओ। अनुराग भी मुस्कान की जिद के आगे मजबूर था। उसने भी राधिका को अपने हाथों से खाना खिलाया। दोनों के मन में एक अजीब सी अड़चन थी, घबराहट थी। तभी मुस्कान ताली बजाते हुए कहती, याहू, थैंक यू भगवान जी,
आपने मेरी सुन ली। अब मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। मम्मी, पापा और मैं। जूही आंटी, आप यहाँ आकर मेरी, पापा की, मम्मी की एक साथ फ़ोटो लो ना। हाँ, अभी लेती हूँ, कहते हुए जूही अपना मोबाइल रखाती। मम्मी, आप पापा से इतनी दूर क्यों खड़ी हो? पापा के पास आओ ना। बस मुस्कान, अब मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए। फ़ोटो हम कल ले लेंगे, राधिका गुस्से में कहती। नहीं, अभी लेंगे फ़ोटो। मुस्कान जिद नहीं करते, राधिका गुस्से में कहती। और मुस्कान रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। तब जूही कहती, एक फ़ोटो ही तो थी, ले लेती ना। इतना गुस्सा दिखाने की क्या ज़रूरत थी? तूने कर दिया ना उसे फिर नाराज। अब अनुराग सर, आप ही जाइए और अपनी बेटी को मनाइए। यह क्या बोल रही है जूही? तू मुस्कान बच्ची है, तू नहीं। अच्छा ठीक है, पर चढ़ कर अंदर तो देख, कहीं तुम्हारी बेटी गुस्से में फिर से दरवाजा बंद कर नहीं बैठ जाए। कहते हुए वह तीनों अंदर जाते और अनुराग मुस्कान को समझाकर सुला देता। तब राधिका अनुराग का धन्यवाद करती। तब अनुराग कहता, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं राधिका मैडम। पर कहते हुए अनुराग रुक जाता और जूही कहती, पर क्या अनुराग सर, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बेझिझक कहिए। हाँ अनुराग सर, आपको जो कहना है आप वो बिना किसी संकोच के कह सकते हैं, राधिका ने कहा। तब अनुराग कहता, वो मैं कह रहा था मुस्कान की इतनी जिद करने के बाद भी आपने मुस्कान के पिता राघव को क्यों नहीं बुलाया? मुझे क्यों बुलाया? मेरा मतलब ऐसा क्या हुआ था आपके और आपके पति राघव के बीच में कि आप दोनों इतने दूर हैं? आपका अतीत क्या है राधिका मैम? मैं जानना चाहता हूँ। और मैं भी, जूही कहती, तूने भी मुझे अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ तो बोल, मैं भी तुझसे पूछना चाहती थी पर तुझे तकलीफ देना नहीं चाहती थी। लेकिन आज वक्त आ गया है राधिका कि तू अतीत के सारे राज खोल दे। बहुत जल्द खुलने वाला है राधिका के अतीत का राज। तो बने रहें आप इस कहानी के साथ और आगे की कहानी देखने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ इस कहानी का आगे का भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा आगे नई नई कहानियाँ लिखने के लिए। और मुझे किस टॉपिक पे कहानियाँ लिखना चाहिए यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।